हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं अलंकित लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित कुछ बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं, जिसे हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखने वाले हैं कि ये जो कंपनी है उसका जो फरवरी माह का टारगेट कितना दिया जा रहा है, 2024 का ये टारगेट कितना दिया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर का। और इसके अलावा हम ये भी इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि इसका जो रेसिस्टेंट और सपोर्ट प्राइस क्या बता रहा है। और जाते जाते इसमें ये भी देख लेंगे कि इसमें ऑपरेटर की क्या भूमिका दिखाई दे रही है, क्या ऑपरेटर बल्क डील के माध्यम से ट्रेड करते नजर आ रहे हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे जब मार्केट बंद हुआ है उस समय फिलहाल ये 1.5% की गिरावट के साथ ये बंद होता हुआ दिखाई दिया है। और इसमें ये फिलहाल 20 रुपये 10 पैसे पे ये ट्रेड करता हुआ नज़र आया है। और ये गिरावट इसलिए इसमें देखी जा रही है क्योंकि आज मार्केट का जो सेंटिमेंट था वो निगेटिव था। और चूँकि आज RBI का जो MPC की बैठक थी, जिसके कारण उसमें कुछ निर्णय लिए गए और वो निर्णय जिसका एक्सपेक्टेशन मार्केट नहीं कर रहा था वो निर्णय लिए गए, जिसके कारण इसमें गिरावट देखी गई है, जिसका प्रभाव इस कंपनी पे भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फिलहाल आज 20 रुपये 10 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। जबकि 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने 4% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि एक महीने में 4% का नेगेटिव रिटर्न। 6 महीने की बात करें तो ये 90% का रिटर्न निकाल के दे दिया है, अर्थात अपने शेयर होल्डर के पैसे को लगभग 2 गुना कर दिया है मात्र 6 महीने में ही। वहीं अगर हम ईयर टिल डेट की बात करें तो 5% का रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि एक साल की अगर हम बात कर लें तो एक साल में इस शेयर ने 112% का रिटर्न निकाल के दे चुका है। वहीं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये कंपनी लिस्ट हुई थी 2015 में 11 रुपये 30 पैसे पे, तब से लेके ये अभी तक 77 से 78% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है जिस क्षेत्र में काम करती है उसमें आधार का नाम शामिल है, उसमें जो वोटर ID कार्ड बनता है उसका नाम शामिल है, उसको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा जो पैन कार्ड बनता है उसको टेक्नोलॉजी ये प्रोवाइड करते हुए दिखाई देती है। और चूंकि आप जान रहे हैं कि लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है तो इसमें वोटर ID की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो इस कंपनी में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे अनाउंसमेंट या न्यूज़ जो निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 तारीख को ये न्यूज़ निकल के सामने आई है। और इसमें ये बता रहे हैं कि 14 फरवरी को एक मीटिंग रखी गई है और वो बोर्ड ऑफ मीटिंग में कुछ बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए जाने वाले हैं, जिसे हम चलिए देख लेते हैं कि आखिर वो कौन से निर्णय लिए जाने हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो बोर्ड मीटिंग रखी गई है 7 तारीख को जो न्यूज़ निकल के सामने आई उसमें बता रहे हैं कि ये जो बोर्ड मीटिंग रखी गई है वो 3:30 बजे के आसपास ये होती हुई दिखाई देगी, अर्थात ये मार्केट जब बंद होगा उसी समय ये बोर्ड मीटिंग होती हुई दिखाई देगी। अर्थात इसका जो बोर्ड मीटिंग होगा उसमें कौन कौन से निर्णय निकल के आएंगे यहाँ पे ये पूरा डिटेल से बता रहे हैं कि ये कंसोलिडेटेड के साथ साथ स्टैंड एलोन जो रिजल्ट होगा वो फिलहाल 14 फरवरी को जारी करते हुए दिखाई देंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 14 फरवरी का जो डेट है उसे याद रखिएगा, क्योंकि उसी दिन इसका जो Q3 का रिजल्ट है वो निकल के सामने आएगा। और ये यहीं पे बता दिए हैं कि कब निकल के आएगा, तो मार्केट बंद होने के बाद ही इसका रिजल्ट आता हुआ दिखाई देगा। अर्थात जिस दिन इसमें ट्रेडिंग होगी उस दिन इसका प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, उसके अगले दिन इस रिजल्ट का प्रभाव देखने को मिलेगा। और इसके अलावा कुछ और भी निर्णय लिए जाने हैं जिसके बारे में यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पे आप देखिए जो अप्रूवल दिया जाएगा इंक्रीज इन अथॉराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, अर्थात कंपनी का जो अथॉराइज शेयर कैपिटल होगा उसको ये इंक्रीज करने के लिए अप्रूवल या प्रदान करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो अल्टरनेटिव कैपिटल क्लॉज है मेमोरेंडम एसोसिएशन का, उसको भी ये अप्रूवल देते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ साथ जो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर है प्रेफरेंशियल बेसिस पे, उसे भी ये कन्वर्जन करते हुए नजर आएंगे लोन में। और इसके अलावा जो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर है वो कैश बेसिस पे जारी करते हुए दिखाई देंगे, उसको अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उस दिन कुछ बहुत बड़े बड़े निर्णय यहाँ पे होते हुए दिखाई देंगे। इसलिए जो 14 तारीख का जो डेट है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है इस कंपनी के लिए, इसे आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे कि जो 8 फरवरी को इसमें जब मार्केट बंद हुआ है तो इसमें 2 लाख टोटल शेयर की टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है BSE पे, और पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ नजर आया है। जबकि मार्केट का जो सेंटीमेंट था वो नेगेटिव दिखाई दिया था और इस कंपनी का भी सेंटीमेंट नेगेटिव दिखाई दिया था और लगभग 2% की इसमें गिरावट देखी गई थी, लेकिन फिर भी इसमें 100% का पूरा डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि इस कंपनी पे जो इन्वेस्टर उनका ट्रस्ट अभी भी बना हुआ है।
अब हम अगर बात कर ले यहाँ पे कि क्या इसमें बल्क डील के माध्यम से ऑपरेटर सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लास्ट में बल्क डील इसमें हुआ था वो 29 दिसंबर को होता हुआ दिखाई दिया था और उसके पहले इसमें कोई भी बल्क डील होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अर्थात इसमें ऑपरेटर जो है बल्क डील और ब्लॉक डील के माध्यम से कोई भी उनकी सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात कर लें फरवरी माह के टारगेट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, चूंकि आप जान रहे हैं कि फरवरी माह में अभी मात्र 8 दिन बीता है और ये जो कंपनी है फिलहाल 20 रुपये के आसपास ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है और इसका जो पहला फरवरी का टारगेट दिया जा रहा है वो 24 रुपये के आसपास दिया जा रहा है। जो दूसरा टारगेट यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 32 रुपये का, जबकि तीसरा इसमें टारगेट जो जा रहा है वो 42 रुपये का और जो चौथा टारगेट दिया जा रहा है 57 रुपये का दिया जा रहा है। अर्थात ये जो कंपनी है 24 रुपये से लेके और 57 रुपये के बीच में ये ट्रेड करती हुई दिखाई दे सकती है। और चूंकि इसका Q3 का रिजल्ट है वो 14 फरवरी को जारी होता हुआ दिखाई देगा, तो अगर इस कंपनी ने अगर अपना रिजल्ट अच्छा दिखा दिया, पॉजिटिव में रिजल्ट निकाल के दे दिया, तो ये जो फर्स्ट अप टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसे तो ये अचीव कर ही लेगी। इसके बाद ये सेकेंड टारगेट की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है और अगर सही में वास्तव में अगर इसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा दिया Q3 में तो ये सेकेंड टारगेट भी हिट करने की क्षमता रखती है। वहीं अगर हम बात कर ले जो 2024 फाइनेंशियल ईयर का जो टारगेट दिया जा रहा है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है इसका जो फर्स्ट अप टारगेट है वो 24.5 रुपये के आसपास का टारगेट है जो 2024 का, और जो सेकेंड अप टारगेट है वो 34 रुपये का है और जो थर्ड अप टारगेट है 43 रुपये का और जो फोर्थ अप टारगेट ये बताया जा रहा है 59 रुपये के आसपास का बताया जा रहा है। और चूंकि अब इसके पास 2 क्वार्टर बचा हुआ है रिजल्ट का, जिसमें एक तो 14 तारीख को निकल के आ रहा है और एक और फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो Q4 का रिजल्ट है उसका भी आना बाकी है। अगर ये दोनों Q3 और Q4 रिजल्ट में ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते हुए आगे बढ़ती गई तो आप देखेंगे कि ये जो कंपनी 2024 फाइनेंशियल ईयर का टारगेट दिया जा रहा है 59 रुपये का फोर्थ अप टारगेट, वो भी अचीव करती हुई दिखाई दे सकती है। और चूंकि आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव भी इसी साल होना है अप्रैल और मई में, तो अगर उसमें वर्तमान गवर्नमेंट रिपीट होते हुए दिखाई दे दी तो उसका सीधा प्रभाव इस कंपनी को भी मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है उसमें आधार से भी जुड़ा टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, पैन कार्ड से जुड़ा टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, इसके अलावा जो वोटर आईडी से जुड़ी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें ये काम करती हुई दिखाई देती है और वो वर्तमान गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसके द्वारा चलाए गए प्रोग्राम से ये जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए जो लोकसभा का चुनाव होगा उसका इस पर भी प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। अब हम अगर बात कर लें इसके रेसिस्टेंट और सपोर्ट की, तो फिलहाल इसमें कोई भी अभी सपोर्ट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जो कंपनी है फिलहाल कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले तक ये लोअर सर्किट में ट्रेड करती हुई दिखाई दी थी और उसके बाद फिर इसमें कुछ नॉर्मल ट्रेडिंग हुई और फिर इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसलिए इसमें सपोर्ट प्राइस फिलहाल बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और जो रेसिस्टेंट पॉइंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो 20 रुपये 40 पैसे का सबसे बड़ा रेसिस्टेंट ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कंपनी जो है इसी के आसपास ये आज बंद होती हुई दिखाई दी है, जो कि 20 रुपये 20 पैसे के आसपास ये बंद होती हुई दिखाई दी है। तो यहाँ पे ये जो 20 रुपये 40 पैसे का अगर ये रेसिस्टेंट तोड़ती है तो ये जो 24 रुपये के आसपास का जो टारगेट दिया जा रहा है उसके तरफ ये बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस जरूर करिए, इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी जरूर लीजिए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करते हुए ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। और ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, इसके सिर्फ और सिर्फ जानकारी देने के लिए बनाया जा रहा है। इसके माध्यम से कोई भी निवेश या इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दी जाती। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।